अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। टेस्ट सीरीज के हवाले से आपको पता है कि जब एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए उनकी तैयारी की वैल्यूएशन करना वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, क्या आपको वैल्यूएशन से उससे ये पता चलता है कि हाँ, क्या हमारी तैयारी उस लेवल की हो रही है कि हमें फाइनल एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकें या ना बैठ सकें? क्या हम तैयारी को उतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं? क्या हमारा एनालिसिस उतना अच्छा बिल्ड हो रहा है? क्या हम जो है उस उस पेपर की इवैल्यूएशन करवाने से आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं कि हमारा अंदर कितना ज़्यादा आउटपुट है, हम कितना ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं अपनी तैयारी के बाद। क्योंकि एक आपको पता है कि सीएसएस जो है वो एक बहुत लंबी जर्नी है, कोई छोटी-सी जर्नी नहीं है जिसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तैयारी करने में। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो डेटा जो है कलेक्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा। अब बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने ठीक डेटा पढ़ा है, गलत डेटा पढ़ा है, क्या उससे रेलेवेंट है भी या नहीं भी, उससे हट के डेटा तो नहीं है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला होता है बच्चों को। तो हमने बच्चों के लिए जो है एक छोटी-सी 100 डेज़ टेस्ट सीरीज़ को जो है मुतारफ़ करवाया है, जिसमें जो है आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की जो है 100 डेज़ की जो है तैयारी करवाई जाएगी। इन 100 डेज़ की टेस्ट सीरीज़ ली जाएगी, ठीक है? अब इन 100 डे टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, क्या-क्या जो अगर आप नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होंगे, वो तो आपको खुद पता चल जाएगा। बट आपको जो है इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और दूसरा ये भी बता देता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ है, वो किस तरह कंडक्ट करवाई जाएगी और कैसे जो है ये वर्क करेगी, कैसे ये 100 डेज़ जो है टेस्ट लेके चलेगी। अब 100 डेज़ बाद आपकी जो है पता चल जाएगा कि आपका कितना पोटेंशियल है, आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को अभी ले लेते हैं क्योंकि अभी आपके पास ऑलमोस्ट साढ़े 7 मंथ, चलो बाकी जो 20 दिन है उसको निकाल लें, तो आपके पास ऑलमोस्ट 7 मंथ जो है बच जाते हैं, ठीक है? तो 7 मंथ्स जो है बचने के बाद जो है आपको ये तकरीबन 100 डेज़ की है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, मैं टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बता दूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है, उसमें सबसे पहले आपको एनरोलमेंट करवाने के लिए आपको इस नंबर पे टेक्स्ट करना है, ठीक है? इस नंबर पे टेक्स्ट टेक्स्ट करके जो है कहें कि हमें जो है टेस्ट सीरीज़ के अंदर एनरोल करना है। अब इस टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है आपको सबसे पहले ज़ूम पे क्लासेस दी जाएँगी ऑनलाइन। किस चीज़ पर कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है अपने पेपर के दरमियान। जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और पेपर अटेम्प्ट की टेक्निक्स जो है वो भी बताई जाएँगी और आपके किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें बताई जाएँगी। और ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। उसके बाद आपको जो है बताया जाएगा कि आपने एसए के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रेस्टी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस्लामियत के पेपर को जो है कैसे अटेम्प्ट करना है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इन सब कंपल्सरी के 6 सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि इन सब पेपर्स को कैसे टाइम का मैनेज कैसे करना है और इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी, ठीक है? और उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने लिखनी है वगैरह-वगैरह, एक पेपर को हर एक जो है लेक्चर के अंदर एक आपको ये चीज़ें सारी की सारी बताई जाएँगी। और इसकी जो अब फ़ी की बात करें, वो है ऑलमोस्ट जो है आपको 7,000 के अंदर ये 100 डेज़ टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, ठीक है? इस 7,000 के रुपए में, ठीक है? जो कि बहुत ही कम अमाउंट है अगर आप दूसरी अकेडमीज़ के हवाले से देखें, वहाँ पर जो है आपकी जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो 1 मंथ की होती है और हर एक जो है पेपर के टेस्ट भी जो होते हैं, वो मिनिमम 4 टू 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है? 4 टू 5 टेस्ट होते हैं। जबकि हमारे जो है हर पेपर के मिनिमम जो हैं टेस्ट वो 15 टेस्ट हैं, ठीक है? अब पहले 15 से जो है मिनिमम टेस्ट 15 टेस्ट हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा ही टेस्ट हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। 25-30 टेस्ट ऑलमोस्ट हैं। 25 20-25 टेस्ट हैं, लाज़मी हैं, ठीक है? अब आपको क्या किया जाता है कि आपको 4 से 5 टेस्ट 1 महीने की टेस्ट सीरीज़ के लिए आपसे 15,000 से जो है लेकर जो है ऑलमोस्ट 20,000 तक जो है आपसे पैसे चार्ज किए जाएँगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाएगा, आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ 7,000 रुपए चार्ज किए जाएँगे, ठीक है? और ये बहुत कम फ़ी है। अगर आपने एनरोलमेंट करवानी है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी एनरोलमेंट और मज़ीद डिटेल ले सकते हैं।
ठीक है जी। अब बात चलते हैं, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे कंडक्ट होगी, फिर आपको इसके क्या फायदे नुकसान होंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ। अब देखें, आपको क्या होगा कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और ये ऑलमोस्ट 100 डेज तक चलेगी। इसमें क्या होगा कि आपके सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर है जनरल साइंस और एबिलिटी का, जैसे ये पहला टेस्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे डेट और ये सीरियल नंबर। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के हवाले से सारी की सारी डेट, कौन सी डे को कौन सा टेस्ट होगा, उसका सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके अलावा क्या होगा, उसके अंदर यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इन इन टॉपिक्स में से आपको पेपर आएगा। अब वो पेपर का आपको डेटा भी दिया जाएगा, और पेपर किस तरीके से होगा, पेपर कैसा होगा, वो डेटा कैसा होगा, वो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना बेहतरीन डेटा और कितना बेहतरीन पेपर आपको बना हुआ मिल रहा है। ठीक है, जिससे आपकी एवेल्युएशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी और बेहतर हो जाएगी, बेहतर होगी, और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी ज्यादा और अच्छी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर सेकंड डे जो टेस्ट है वो इस्लामियात का है, फिर प्रेस इन कंपोजिशन है, उसमें आपको प्रेसी का पैराग्राफ होगा, आर्टिकल्स, वोकैब के 100 वर्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें उस टेस्ट के अंदर शामिल होंगी। ठीक है, और इसी तरीके से फिर पाकिस्तान अफेयर का आ जाता है, जिसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये वाले सारे टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा ऑलमोस्ट जो है, हर टॉप डे को बताया जाएगा, 29 को ये टेस्ट है, 30 को ये टेस्ट है, डे ये बनता है, टेस्ट इस्लामियात का है, उसका आगे सिलेबस है। इसी तरीके से ये सारा का सारा चलता हुआ पहले सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। ये आपके टॉपिक वाइज टेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट जा रहे हैं। उसके बाद आपके जाके आ जाते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड पे आके जो आ जाते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ये चैप्टर है क्वालिटी ऑफ फूड और कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट के हवाले से चैप्टर है। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको ये कंप्यूटर का चैप्टर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। आपको पता है 8 चैप्टर हैं विद क्या कहते हैं उसे, एबिलिटी पोर्शन। तो हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके फिर पाकिस्तान एंड करंट अफेयर का है, जिसमें आपको ये टॉपिक्स बताए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ये सारे के सारे मिल रहे हैं। उसके बाद एंड पे क्या होगा कि जब आपकी ये सारी की सारी सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज 90 डेज के अंदर वो ऑलमोस्ट जो है खत्म हो जाएगी, और आखिरी 10 दिनों के अंदर जो है हम अपना ये वाले टेस्ट करेंगे फुल बुक के। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, जैसे डेट जो है हम आफ्टर जो है आउटलाइन जो खत्म हो जाएगी, वो 90 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज सारी। तो उसको क्या है कि हम रेकमेंड करेंगे, उसके बाद जो 10 दिन बचेंगे, उस 10 दिनों के अंदर हम एक दिन छुट्टी देकर जो है इनको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, ये जो 90 डेज टेस्ट सीरीज जो है, ये हमारी ऑलमोस्ट जो 90 डेज के अंदर वो सारे के सारे टेस्ट चलेंगे, पहले टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज, फिर हाफ बुक के हवाले से जो चलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज फिर चैप्टर वाइज जो चलेंगे, उसके बाद ये फुल होंगे, उसके अंदर ये सारा का सारा सिलेबस होगा, जितना भी आपने उसका टेस्ट दे चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर का भी ऐसे होगा, करंट अफेयर का भी ऐसे होगा। ये 100 मार्क्स का ये पेपर बनेगा एंड पे। ठीक है, पहले वाले 50 मार्क्स के होंगे क्योंकि सिलेबस कम है। ठीक है, 50 मार्क्स में से जो है 20-40 मार्क्स के जो होंगे आपके वो क्वेश्चंस होंगे, और जो है 10 मार्क्स की आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगी। ठीक है, जिसमें आपकी सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव होंगी, सब्जेक्टिव 40 नंबर की और ऑब्जेक्टिव 10 नंबर की, जिससे आपकी एमपीटी की तैयारी होती जाएगी। उसके अलावा आपकी एमसीक्यूज की तैयारी होती जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सीएसएस के अंदर कंपलसरी और दूसरे सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो कितने हैं। ठीक है, 220 नंबर के हैं। 220 नंबर, अगर आप ये एमसीक्यूज की आपकी साथ साथ तैयारी होती है, तो ऑलमोस्ट आपके अगर इन 220 में से अगर आप इनमें से 180 नंबर भी ले लेना, तो बहुत बड़ी बात है 180 नंबर लेना। और आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने बाकी नंबर, मेरिट में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। 400 नंबर लेना पड़ेगा, 420 और नंबर लेने पड़ेंगे, 600 नंबर वाला मेरिट में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 420 नंबर लेने पड़ेंगे, और आप उस उनमें से जो है 500 नंबर ले लेते हैं, तो आपके 680 नंबर बन जाते हैं। ये पहले 25-30 पोजीशन वालों के इतने नंबर होते हैं, 680 700 नंबर। ठीक है, 750 तक जो है वो टॉपर फर्स्ट पोजीशन वाले के होते हैं नंबर। ठीक है, 750, 60-70 के करीब करीब, इससे ज्यादा किसी के भी आज तक नहीं आए हैं। ठीक है, 800 वाली लाइन में आज तक किसी के भी नंबर नहीं है। 560 सॉरी 760 770 तक मैक्सिमम नंबर आए हुए हैं अभी तक।
ठीक है, ये इस तरीके से चलेगी। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, आप इसको अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। इनके अंदर जो है टॉपिक्स मजीद भी जो करंट अफेयर के हवाले से ऐड होंगे वो साथ साथ आपको बता दी जाएंगे कि ये टॉपिक ऐड हुआ है, न्यू चीज अपडेट हुई है, तो इसको अपडेट कर लें, वो आपको अपडेट होकर मिलती रहेगी ड्यूरिंग आपकी टेस्ट सीरीज। अब उसके बाद आ जाता है कि आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब नोट्स फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको शो करा रहा हूँ, करप्शन का टॉपिक है करंट अफेयर का। ठीक है, अब करप्शन के टॉपिक पे सबसे पहले आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें यह होगा कि आपको पास पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कि पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल बताया जाएगा कि 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस करप्शन एज नंबर 1 प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, व्हाट practicable and feasible steps should be taken to eradicate this। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके का पास पेपर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब इस टॉपिक पे जो है चार पास क्वेश्चन आए हुए हैं, चार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चार आपको बताया हुआ इस साल किस साल में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका क्या होगा, आपको फिर जो है इस तरीके से आपको मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर हेडिंग दी होगी इस तरीके से, व्हाट इज करप्शन वगैरह वगैरह सारी चीजें इसके अंदर एक्सप्लेन होगी। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान अफेयर का होगा कि आपको ये देखें पाकिस्तान अफेयर का है, क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे डेटा। जैसे आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपका जो है पहला चैप्टर है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उसके अंदर आप कौन कौन से क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट राइट डाउन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, के क्रिएशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अंदर ये सारा का सारा एक्सप्लेन हुआ हुआ है। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, ये सारे की सारी क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थी, इस तरीके से आपको सारे के सारे सॉल्यूशन की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान द लाइट ऑफ सेइंग ऑफ कायदे आजम। फिर उसके अंदर आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या थी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट स्कॉलर के हवाले से क्या थी, उनके स्कॉलर्स के नाम हैं, ये देखें उनकी आइडियोलॉजी उन्होंने क्या कहा बताया हुआ था, फिर उसके हवाले से कायदे आजम ने क्या कहा था। इस तरीके से आपको सारे के सारे ये देखे क्वेश्चन इन सॉल्यूशन फॉर्म में जो है मिल जाएंगे, इस तरीके से आपको सारे के सारे ऑलमोस्ट। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के उसके अंदर आप यहाँ पर कोटेशंस वगैरह भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अब फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसका भी आंसर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा आपको कोटेशंस मिलेंगी इस तरीके की, जो आप अपने करंट अफेयर, पाक अफेयर, ऐसे के अंदर हर जगह जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब कोटेशन जो आपको मिलेंगी, अब देखें एजुकेशन का टॉपिक है, एजुकेशन पर आपको जो है कोटेशंस मिल जाएंगी, काफी सारी कोटेशन मिल जाएंगी। इसी तरीके से फिर वुमेन्स का टॉपिक आया है, उस पर आपको काफी सारी कोटेशंस मिल जाएंगी, 25-30 कोटेशन मिल जाएंगी। इस तरह करप्शन का टॉपिक आया है, ठीक है, उस पर आप कोटेशन मिल जाएंगी विद रेफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से फिर आगे जाएं, ठीक है, हार्ड वर्क एंड सक्सेस के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आया है उसके हवाले से आपको काफी ज्यादा कोटेशंस मिल जाएंगी। फिर डेमोक्रेसी के हवाले से, ठीक है, कोटेशंस मिल जाएंगी। इस तरीके से आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोटेशंस मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा जो है कोटेशंस मिल जाएंगी, जो आप अपने टॉपिक जो आपके मिले होंगे करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, ठीक है, और एसए के हवाले से आप कोटेशंस भी आपको पता है आपने ऐड करनी होती हैं। 8 से 10 कोटेशन जो आपने एसए के अंदर ऐड करनी होती है। अगर कोई टॉपिक आ जाए आपको 25-30 कोटेशन हर टॉपिक की मिल रही है, तो आप ये याद कर लेंगे आपके ऑलमोस्ट 150 तो 200 या 300 के करीब जो वर्ड हैं ऐसे के हवाले से इन्हीं कोटेशन से पूरे हो जाएंगे। बाकी आपको पता है ऐसे के अंदर आपने 2500 वर्ड लिखने होते हैं, 2500 से 3000, तो आपके 300 वर्ड आपके यही कोटेशन से पूरे हो जाते होते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके फिर आपको क्या मिलेगा ऐसे के हवाले से, आउटलाइन मिलेंगी डिफ ऑलमोस्ट आपको जो है 50 थीम्स पर। ठीक है, 50 थीम्स जो हैं उन पर आपको आउटलाइन मिल जाएंगी। ठीक है, आउटलाइन के अंदर आपको सारी की सारी उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से आपको एक आउटलाइन दिखा दूं, जैसे ये रिलीजन अ सॉल्यूशन ऑफ इटसेल्फ एंड इश्यूज का इंट्रोडक्शन, फिर एन ओवरव्यू ऑफ मेजर रिलीजन एंड देयर इंजेक्शंस, उसके अलावा सारी की सारी आपको ये आउटलाइन मिल जाएंगी कंप्लीटली विद डिटेल के साथ कि आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, इनको रीड कर लें अच्छे तरीके से और इन्हीं पर जो है अपना ऐसे तैयार करें, और उसी में से अगर कोई टॉपिक आएगा तो आप उसको ऐसे आराम सुकून से लिख सकते हैं। अगर इन 50 में से आप सिर्फ 20 थीम भी कर लें आपके ऐसे जो है ऑलमोस्ट पास हो जाएंगे। इस तरीके फिर अगर हम जीएसए की बात करें, जीएसए का भी इसी तरीके से होगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो पहला चैप्टर है फिजिकल साइंसेज का, उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर यूनिवर्स वगैरह एस्ट्रोनॉमी वगैरह है, सारी चीजें उनके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे इसी तरीके से फुल फॉर्म के अंदर। जैसे ये यूनिवर्स है उसकी डेफिनेशन है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, उस विद आपको ये सारी की सारी चीजें टेबल्स के साथ बने हुए, डायग्राम्स बनी हुई, ठीक है, टेबल्स बने हुए। ठीक है,
इस तरीके से आपको किस तरीके के टेबल बनाने हैं, इसी तरीके से आपने बाकी सारी चीजों अपने पेपर के अंदर भी ऑप्ट करने हैं। ये आपको सिखाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा पेपर कैसे आपने ऑप्ट करना है, तभी आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो आपने ये सारी चीजें उस वक्त सीख लेनी है कि आपने कैसे पेपर ऑप्ट करना है, वहां पर टेबल कैसे बनानी है, डायग्राम्स कैसे बनानी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी नोट्स के अंदर बनी होंगी, आपने सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को याद करना है। और उसी तरह जो क्वेश्चन आ जाए उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते होते हैं, बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आते होते आज तक। जो है आपका सिलेबस जो होता है उससे कभी भी बाहर क्वेश्चन नहीं आता होता, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आता होता है। आपको एक बात बता दूं ऐसे के हवाले से, कि ऐसे के जो और करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के 30 टॉपिक्स रहे हैं हमेशा से। ठीक है, उन 30 टॉपिक्स के अंदर से कभी भी ऐसे जो है ना बाहर आया है, ना करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बाहर आया है, ना ही ऐसे का कोई क्वेश्चन बाहर आया है, ना पाकिस्तान अफेयर का, ना ऐसे का कोई टॉपिक। ठीक है, आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो पिछले 50 सालों के करंट अफेयर के पेपर, पाकिस्तान अफेयर के पेपर और ऐसे उठा के देख लें। ठीक है, और आप उनके टॉपिक्स को देख लें। ठीक है, उन 30 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, 30 टॉपिक्स या 30 या 32 टॉपिक्स मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक दो टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पर सिर्फ एक मरतबा या दो मरतबा आया हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हुआ। बाकी मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जहां पर जो है 5 5 मरतबा, 10 10 मरतबा भी सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स मिलेंगे, आप वो 30 टॉपिक्स कर लें, वो कौन से हैं कैसे हैं वो सारे के सारे आपको बताए जाएंगे, कब कंप्लीटली ब्रीफ किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपको पेपर कैसा मिलेगा, पेपर आपको मिलेगा, एक आपको पेपर मिल जाएगा और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है जी, अब पेपर कैसे मिलेगा, कि आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा। ठीक है, आपकी एक आईडी बनेगी किस पर, गूगल क्लासरूम पर, जिस पर जो है आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है रोज डेली पेपर मिल जाया करेगा। ये वाला पेपर जैसे जी जनरल साइंस का पेपर है, ठीक है, आपको सैंपल दिखा रहा हूँ पेपर का, कि आपको जैसे ये जनरल साइंस का पेपर है, इसके अंदर जो है देखें ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये 10 एमसीक्यूज हैं। इन 10 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपने इन 10 एमसीक्यूज को ऑप्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके सेकंड पार्ट है 20 20 नंबर का। तो आप में इनमें से चॉइस भी दी जाएगी, आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जनरल साइंस में से। ठीक है, 40 नंबर के, अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये देखें आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, जिनमें से आपको जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ये 4 क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन आपको एबिलिटी का पोर्शन है, सॉरी जनरल साइंस का ये 4 20 नंबर के क्वेश्चन है, 10 10 नंबर के। और फिर 10 10 नंबर के यहाँ पर 2 एबिलिटी के पोर्शन है मैथमेटिक्स के। अब आपको ये पेपर कैसे मिलेगा, ठीक है, पेपर ऐसे मिलेगा कि आपकी आईडी बनेगी गूगल क्लासरूम पर, आपको जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है व्हाट्सएप और मेल के जरिए से आपको पेपर जो है मिल जाया करेगा, मैसेज की तरह, मैसेज जैसे मिलता है। ठीक है, आपको पेपर मिल जाया करेगा, आपने क्या करना है, उसको अपने रजिस्टर पे या पेजेस पे सोल्व करना है, और उसकी तस्वीरें बना के जो है कैम स्कैनर के जरिए से तस्वीरें बनानी है, उसका फिर पीडीएफ बन जाता है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है, आपने ऑनलाइन जो है क्लासेस ली हुई हैं मैक्सिमम ने, तो उसमें आपको पीडीएफ बनाकर वापस सेंड कर देना, और आपको जो है विद इन 3 डेज आपको पेपर जो है वो सारा का सारा एवेलुएट होके चेक होके मिल जाएगा। और हर जो वीक है, आपके जितने वीक के अंदर पेपर हुए होंगे, आपको हर वीक जो है आपके पेपर पर जो है इसी तरीके जैसे मैं जूम पे बता रहा हूँ, आपको वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर आपको कॉल किया जाएगा जूम क्लास के अंदर। ठीक है, जूम क्लास के अंदर कॉल करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपकी ये गलती ठीक करें और इस गलती को कैसे ठीक करना है। हर पेपर को डिस्कस किया जाएगा, आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, वो जो जिस पर जो है हर वीक के अंदर आपके हर स्टूडेंट की अलग से इंडिविजुअली क्लास होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा एक स्टूडेंट, आपका पेपर सिर्फ आप ही उसी क्लास के अंदर मौजूद होंगे। आपका जो आप में से जो पेपर आपके टीचर्स चेक कर रहे होंगे, जो आपका एस्से का कर रहा होगा, वो सारे के सारे उसके अंदर मौजूद होंगे, या कोई एक टीचर आपको कॉल करके अपना टाइम फिजिबल के हिसाब से आपको कॉल करके सारा का सारा बताएगा कि आपकी इस गलती है, इस ये गलतियां हैं, इस गलतियों को ऐसे ठीक करें। ठीक है, जो जो मसला मसाइल होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर इस्लामियात का जो पेपर है वो होगा। इस्लामियात का पेपर आपको पता है कि उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर आप टॉप कर सकते हैं, तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी है मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल पास सॉरी खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इंग्लिश में भी मिलेंगी, आपको उर्दू में भी मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चंस भी जो है आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, उर्दू में मिलेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। बट यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं, कहीं कभी कभी आपके पेपर में अंदर फिलिंग ब्लैंक्स आएंगी टॉपिक्स को देखते हुए, कभी आपको जो है जो आपकी है ऑब्जेक्टिव आएगी।
ठीक है। इसी तरीके से करंट अफेयर का पेपर है, करंट अफेयर पेपर के अंदर भी जो है आपकी जो है इसी तरीके से आप देखें, ये आपको एमसीक्यूज दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये एमसीक्यूज आएंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे, और फिर जो सेकंड पार्ट है वहां पर आपका जो है क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 क्वेश्चन है 20-20 नंबर के। ठीक है जी, इसको आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। आपको तरीकाकार मैं बता चुका हूँ, आपको पेपर मिल जाएगा, उसकी आपने तस्वीरें बनाकर कैम स्कैनर से वो आपने मेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से जो है जैसे आपको फिजिबल लगेगा उस हवाले से आपने आप हमें सेंड कर देना है, और उसी तरीके से आपको वापस पेपर चेक होके मिल जाया करेगा विद इन 3 डेज। और आपको बाद में हर वीक के अंदर एक मरतबा, ठीक है, आपको जो है जूम पे कॉल किया जाएगा, और आपकी जो गलतियां हैं पेपर्स की, उनको आपको पूरे वीक के अंदर पेपर जो आपने किए हैं उनमें से गलतियां जितनी ज्यादा आपने की हैं, पहले तो आपके पेपर के ऊपर मार्क होके आएंगी ना, ये गलती है, बट उसको ठीक कैसे करना है वो भी फिर हम जूम के जरिए आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपने उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे लेके चलना है। आपकी अगर तैयारी स्लो जा रही है, नंबर कम आ रहे हैं, हम हर एक चीज को उसको लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो आप में से कोई भी अगर इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर एनरोलमेंट करना चाहता है तो आप जो है इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, या आपको जो है ग्रुप के अंदर जो है जिस नंबर से आपको ये वीडियो मिल रही है उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है, इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है ये आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, मजीद आपको ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इस डिस्क्रिप्शन से जो है ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, डाउनलोडिंग लिंक आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको टेस्ट सीरीज के हवाले से समझ आ गई होगी। मजीद भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो इसी नंबर पे आप जो है मजीद अपने डिटेल जो है क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज के हवाले से वो सारे के सारे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। ये जो टेस्ट सीरीज है वो 21 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, उससे पहले अगर आप एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं अपने अच्छी तैयारी के लिए तो आप करवा सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 7,000 है। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की। और अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने हैं वो आपकी उसकी जो फी होगी वो 1,500 रुपये पर सब्जेक्ट होगी। ठीक है, उसके भी इसी तरीके से ही ऑलमोस्ट चलेगी सीरीज। ठीक है, वो भी जो है ऑलमोस्ट आपके साथ साथ चलेगी। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी के डिफरेंट होते हैं। अब जो हम ऑफर कर रहे हैं हम सिर्फ उन सब्जेक्ट्स की ही लेके चलेंगे, अगर जो हम ऑफर नहीं कर रहे उनकी हम नहीं लेके चलेंगे। ठीक है जी। तो मजीद आपकी जो कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो इसी नंबर पे आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।